बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। और इसके जो है वो 4 पार्ट्स हैं। इन क्वेश्चंस पे आपने ये करना है कि आपने मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और जो कि दो प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ के दरमियान में मौजूद होती हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान में। तो ये दो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन है 20 एंड 45। आपने बीच वाली जो वैल्यूज़ हैं यानी मीन वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो m है। तो आप मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू की जगह आपने m और m पुट कर देना। बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपको गिवन थी 20 एंड 45। आप मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m का स्केयर बन जाएगा, m इंटू m स्केयर। और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 45, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 900 बनता है। अब हमने सिर्फ m स्केयर जो है वो यहाँ पे फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ m फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे स्केयर को रिमूव करने के लिए बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, स्केयर ले लेना। अब दोनों साइड्स पे स्केयर लेने से स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 900 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो वो आपके पास प्लस माइनस 30 निकलता है। तो इस तरीके से आप एक मीन वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे m। तो ये एक m 30 निकला। दूसरी में जाहिर सी बात है दूसरी वैल्यू भी आपने लेट की थी, वो भी m ही है। तो इस तरह आप जो दूसरे m की वैल्यू है वो भी 30 ही निकलेगी। तो इस तरह आपके पास जो मीन वैल्यूज़ हैं वो 30 एंड 30 आ गया, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 20 एंड 45 आ गया। पार्ट नंबर 2 में आपको अगेन दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन है, 20x³ y5 एंड 5x7y। दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। आपने मिड वाली वैल्यूज़ यानी मीन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मीन वैल्यूज़ की जगह हम लेट कर लेते हैं कि जो मीन वैल्यूज़ हैं वो m है, आप दोनों की जगह m पुट करेंगे। इस तरह आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको उस रूल का तो पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये m का स्केयर है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 20x³ y5 एंड 5x7y, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास m स्केयर आ गया, और यहाँ पे आप 20 इंटू 500 आ गया। x जो है वो वेरिएबल्स दोनों में कॉमन है। आपको पता है कि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कॉमन ले लिया जाता है और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। दोनों x की पावर्स ऐड करें, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x7 है। दोनों की पावर्स को ऐड करें तो x की पावर 10 बन जाएगा। इसी तरह y दोनों में सेम था, पावर्स इनकी ऐड कर देंगे तो 5 और y की पावर यहाँ पे 1 है, दोनों की पावर्स को आप ऐड कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे 100x10 और y6 बनेगा। यहाँ पे आपके पास m स्केयर है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको m स्केयर नहीं चाहिए, आपको m चाहिए। तो आपने करना क्या है, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे या रूट ले लें या फिर आप सबको स्केयर में चेंज कर लें। 100 का स्केयर जो है वो 100 का अंडर रूट लेंगे, 10 का स्केयर बन जाएगा। x जो है वो आप x5 का स्केयर बनता है और y6 जो है वो y3 का स्केयर बनता है। ठीक है। अब आप अगर दोनों तरफ रूट ले लें तो रूट स्केयर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो है वो आपके पास प्लस माइनस x5 y³ जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 3 में अगेन आपको दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन है, 15p4 QR³ एंड सेकेंड वैल्यू इज 135 Q5 and R7. You have to find here mean values। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m बी द मीन वैल्यू। यहाँ पे हम बीच में पुट कर देंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अपनी जगह पे रखेंगे। वही रूल है कि आप मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास m स्केयर बन जाएगा और 15 इंटू 135 25 बन जाएगा। और यहाँ पे पावर्स p इंटू p जो है वो p यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से p4 ही रखेंगे। q जो है वो दोनों में मौजूद है, इस वजह से q इंटू q हो जाता है। और यहाँ पे q की पावर 1 है और यहाँ पे q की पावर 5 है। दोनों पावर्स को ऐड कर दें तो q की पावर 6 बन जाएगा। इसी तरह r भी दोनों में r इंटू r और फिर यहाँ पे r की पावर्स जो है वो आपस में आपने ऐड कर देनी है। 3 + 7 इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। अब बात ये है कि आपने यहाँ पे m स्केयर को किसी तरह रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे आप इसको स्केयर बनाने की कोशिश करें ताकि स्केयर स्केयर से आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये 25 जो है वो 45 का स्केयर है, p4 जो है वो p स्केयर का स्केयर है, और q6 जो है वो q³ का स्केयर है, और r जो है वो r5 का स्केयर है।
अब आपने करना क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन बनाने के बाद दोनों तरफ से आपने रूट ले लेनी है। अब जब दोनों तरफ से रूट लेंगे, स्केयर रूट और जो स्केयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो m इज़ इक्वल टू है जो है वो आपके पास प्लस माइनस 45 पी स्केयर क्यू क्यूब एंड r5 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और सेकंड वैल्यू है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अगेन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, आपने मीन वैल्यू फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं कि m बी द मीन वैल्यू, आप m को जो है वो बीच में पुट कर लें, मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑलवेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एम स्केयर, और इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये तो फार्मूला सीधा सीधा ओपन हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर x माइनस वाई था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिवाइड है x प्लस वाई ये इनके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला ओपन हुआ है सिर्फ, और कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है। x प्लस वाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ऊपर आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्केयर। अब स्केयर एंड अंडर रूट स्केयर बोथ साइड्स पे हैं, तो दोनों स्केयर जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे उस सूरत में जब हम दोनों साइड्स पे रूट्स ले लेंगे। रूट्स और स्केयर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास m जो है वो x माइनस वाई की सूरत में आंसर इसका आ जाएगा। ये थे 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।